हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंजीनियर सतीश दुबे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम वर्ड ऑफ एजुकेशन था। सो फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीजंस मैंने उसका नाम चेंज करके स्टडी विथ इंजीनियर सतीश दुबे रख दिया है। सो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम सब अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन, तो आज हम उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है कि कंडीशन आपको नेगेटिव यानी संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। यानी जैसे अपने पास कोई निर्देशांक है ना, कोई रेखा है, जैसे ये रेखा है, मान लो ये अपना x अक्ष है ना, ये अपना x अक्ष है, ये अपना क्या है, y अक्ष है। तो इस रेखा पे क्या है ना, अब तक हम सब क्या पढ़ते थे, एक पॉइंट P है, मेन पॉइंट P, उसका निर्देशांक x y है। ठीक, तो उसका निर्देशांक कौन कौन सा, एक्स वाई, उसमें 2 पॉइंट सेटिस्फाई कराता था वो। अभी हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट, एक यहाँ पे P, एक यहाँ Q एंड एक यहाँ R। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 एंड इसका निर्देशांक x3 y3। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ को लिनियरिटी, यानी संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध आज हम पढ़ेंगे। यानी इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि यानी आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मैंने तीनों पॉइंट आपको दिखाया है, आपको दिख रहा होगा कि ये एक रेखा है ना, ये रेखा आपको दिख रही होगी, ये एक रेखा है, उस पे 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाया है। कौन कौन से, P Q R, उसके डिफरेंट क्या है, निर्देशांक है। इसका P का x1 y1 है, Q का x2 y2 है एंड R का x3 y3 है। तो इस कंडीशन के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ वो क्या ऐसी कंडीशन है, कैसे हमको पता पड़ेगा कि हाँ ये तीनों पॉइंट्स जो है इसी रेखा पे वेरी कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स इसी रेखा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या वो कंडीशंस है ना, जैसे हर एक चीज की अपनी कंडीशंस होती है कि कैसे पता पड़ेगा, कैसे क्या कंडीशंस है इसकी। जैसे रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध मैंने बताया, 2 रेखाएं हैं, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो उसका प्रतिबंध मैंने ये बताया था आपको कि उन रेखाओं की जो प्रवणताएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। एंड उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनकी क्या कंडीशंस हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि दोनों रेखाएं का जो स्लोप है उसका गुणनफल जो होता है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि कंडीशन आपको रिलेटिव यानी संरेख होने का प्रतिबंध क्या है, तो उसका मैं यहाँ पे आपको 3 तरीका बताऊंगा। वैसे तो बहुत, तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या है कि संरेख होने का मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है उसका, कि जैसे 3 पॉइंट हमने माना है ना, P Q R, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको P Q R ही मानो, आप उसको A B C X Y Z कुछ भी मान सकते हो। तो आपको बस ये सिद्ध कराना है कि ये तीनों पॉइंट्स इस रेखा पर स्थित हैं बस। तो उसका मैं 3 तरीका आपको बताऊंगा सेटिस्फाई कराने का। तीनों में से आपका जो अच्छा लगे वो आप कर लो, तीनों में से जो आपकी मर्जी, तीनों में से जो आपको आसान दिखे ना, आप उसी से कराना। ठीक, तो फर्स्ट तरीका क्या है कि एरिया ऑफ ABC वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे, आपने हो सकता है ABC माना हो तो आप ABC कर देना, मैंने यहाँ पे PQR माना है, यहाँ PQR कर देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या करना है कि जो प्रवणता होती है, जैसे AB जैसे है ना, जैसे एक पॉइंट आपने A माना, एक पॉइंट आपने B माना, एक पॉइंट आपने C माना, या मैं इसको PQR हटा देता हूं, इसको मैं ABC नाम दे देता हूं। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका निर्देशांक क्या हो गया, x1 y1, इसका निर्देशांक हो गया x2 y2, इसका निर्देशांक हो गया x3 y3। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रवणता बराबर करनी है, प्रवणता AB की और प्रवणता BC की और प्रवणता AC की।
ए बी यानी 2 बिंदु, बी सी यानी 2 बिंदु एंड ए सी यानी 2 बिंदु। अब आपको 2 बिंदुओं के बीच की प्रवणता का सूत्र तो याद ही होगा, यम बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, पुराने वीडियोस में आप देखे होंगे, उसको नहीं देखे हो तो जाके देखना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एरिया निकालो, वो 0 आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो दो पॉइंट का प्रवणता फाइंड आउट करो, उसके बाद तीनों देखो आपस में बराबर है तो संरेख है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है जैसे अपने पास पॉइंट है ना ए बी सी, तो क्या आना चाहिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो जो अपना ए सी आना चाहिए ना, वो ए बी एंड बी सी के सम के बराबर आना चाहिए। अब इसमें आपके दिमाग में 2 डाउट होगा, वो मैं समझ सकता हूं। आप तो ये समझ गए होंगे, आप तो सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे, आप तो सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे, बट आप फर्स्ट में डाउट होगा आपको एंड आपको थर्ड में डाउट होगा। ठीक कि सर हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड सर ये बीच की डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रवणता तो बहुत आसान है ना, आपको 3 पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको 3 पॉइंट हमेशा गिवन होगा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। अब सिद्ध करो कि ये जो है एक रेखा पर स्थित है या संरेख है, ये तीनों बिंदु संरेख है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता तो तीनों की प्रवणता निकालो, ए बी की, बी सी के, सी ए की, देखो अगर तीनों बराबर है तो संरेख है। बट आप अगर इससे नहीं करना चाहते, इन दोनों में से किसी से करना चाहते हो, तो आपको अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एरिया आपको नहीं समझ में आया होगा ना, एरिया का सूत्र होता है बाबू एक, वो आप पढ़े होंगे। वो क्या होता है, हाफ, उसके बाद यहां होता है x1, उसके बाद होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर उसके बाद होता है y1 माइनस y2। ये होता है एरिया का सूत्र। अब बताओ इसमें तुमको क्या नहीं गिवन है, तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, x1 x2 x3 वो भी गिवन है, y1 y2 y3 वो भी गिवन है, सब इसमें रख देना। ये एरिया देखना 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ गया तो संरेख है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। अब तुम्हारा ये भी डाउट मैं दूर कर देता हूं। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो तुम्हारे पास कितने पॉइंट हैं, ए बी सी, तो तीनों का तो एक साथ कर नहीं पाओगे, एक बार ए बी का करोगे, एक बार बी सी का करोगे एंड एक बार ए सी का करोगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, ये होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, विकास ए का निर्देशांक आपको गिवन है x1 y1, बी का निर्देशांक आपको दिया है x2 y2 और सी का निर्देशांक आपको दिया है x3 y3। तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपको ए बी पता पड़ गया, ए बी आपको फाइंड आउट हो गया। अब आप इसी तरीके से बी सी फाइंड आउट कर सकते हो। बी सी निकालो, बी सी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर। भैया बी सी भी आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए सी भी फाइंड आउट करो। वो कितना होगा, x1 माइनस x3 का स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 होता है ना, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना काम करने के बाद आपको ये देखना है कि इन दोनों का समेशन अगर AC के बराबर है तो संरेख है, नहीं है तो नहीं है। बस तीनों में से आपको जो भी मेथड आसान दिखे उसी से करना। बुक में जाओगे पढ़ने बाबू तो कंफ्यूज हो जाओगे, सीधी सी बात। और बुक में पढ़ के देखना, इतना आसान मेथड अगर कोई लगे तो आके हमसे कमेंट में बात करना। ठीक,
बुक में अगर इतना आसान मेथड में कहीं कोई आपको पढ़ा दे या बुक में कहीं कोई इतना अच्छे मेथड से समझाया हो तो आप आगे हमसे बात करना, जितना आसान शब्दों में मैंने संग्रहित होने का प्रतिबंध आपको पढ़ा दिया है। ठीक, 3 तरीका मैंने आपको बताया कि एरिया चेक करो, 0 आ जाए तब भी संग्रहित है, नहीं तो 3 पॉइंट है, 2-2 पॉइंट का आप क्या करो, प्रवणता फाइंड आउट करो, उसके बाद देखो तीनों की प्रवणताएं बराबर है तब भी संग्रहित है, नहीं तो 2-2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, उसके बाद देखो AC जो है वो AB और BC के सम के बराबर है तो भी संग्रहित है। जैसे मन के है आप वैसे तीनों में से जो मेथड आपको इजी दिखे उसी से आप कर सकते हो। और हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि मेरे हिसाब से ऐसा कोई एग्जाम जाता नहीं है ना, ऐसा कोई ईयर जाता नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना। तो आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना, बिकॉज ये एग्जाम के पर्पज से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये संग्रहित होने का प्रतिबंध बहुत आता है क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन में इस पे आपको करा दूंगा, अभी मैं डेरिवेशन इसका करा दिया आपको, क्वेश्चन बता दिया सूत्र इसका आपको बता दिया, क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको, उस पे आप परेशान ना हो। ठीक, अब अभी तो इसमें यार देखो ये चैप्टर जो है ना, स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता तो इसको 2-3 दिन में खत्म कर सकता था। मैं आराम से इस वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और हमेशा आता है एग्जाम में, और बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। पता है ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि रेखा 2x + 3y = 4 की प्रवणता ज्ञात करो, प्रवणता ज्ञात करो। अब बताओ बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, बताओ। अरे यार प्रवणता तुमको नहीं पता क्या, m = -x का गुणांक बटे y का गुणांक, बताओ। कितनी बार बताया है हमने, कितनी बार बताया बताओ। x का गुणांक समझते ही नहीं बच्चे, इंटर में पहुंच गए। अरे यार गुणांक का मतलब जो x के साथ गुणा हुआ है, x का गुणांक यानी 2, तो माइनस तो रहेगा ही 2। y का गुणांक यानी जो y के साथ गुणा हुआ है, y का कोएफिशिएंट यानी 3, तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई, इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, -2/3। बस इस रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, -2/3। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इतने सस्ते में आ जाते हैं, बताओ बच्चे ये भी नहीं कर पाते हैं। तो बाबू संग्रहित होने का प्रतिबंध जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा पक्का, मेरी बात पे ध्यान देना। ठीक, अब एक है मध्य बिंदु, बता देता हूं मैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक, ये अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है जो y अक्ष को यहाँ कट कर रही है, x अक्ष को यहाँ कट कर रही है। उससे अपने को कोई ध्यान नहीं देना है, बस हमको ये ध्यान देना है एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट का नाम है Q, इस पॉइंट का नाम है Q, इस पॉइंट का नाम है P, एंड ये बीच में एक पॉइंट है उसका नाम है M। इस पॉइंट का निर्देशांक है, जो पॉइंट P है इसका निर्देशांक है x1 y1, एंड जो पॉइंट Q है उसका निर्देशांक है x2 y2। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, इसको कहते हैं मिड पॉइंट, इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट आपको क्या आएगा, एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें एक माध्यिका रहेगी, तो उस माध्यिका का समीकरण आपको बताना रहेगा, वहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी मध्य बिंदु की। तो जब मध्य बिंदु आपको फाइंड आउट करना पता नहीं रहेगा तो आप उसका समीकरण कभी जीवन में बता नहीं सकते हो। ठीक, तो ये रेखा इस टाइप की है, वहां पे आपके पास 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं PQ, तो P का निर्देशांक है x1 y1, Q का निर्देशांक है x2 y2। तो हमको जो मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु आपको दिख रहा है M, तो M का निर्देशांक कितना होगा वो आपको बताना है। तो एकदम आसान शब्दों में बताऊं मैं, जो मेन निर्देशांक होता है निर्देशांक ज्यामिति में, वो हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, पहले x आएगा, बट यहाँ पे 2x1 है तो पहले x1 आ गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन, फिर दूसरा वाला
x2 और दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है और फिर कामा कर देना है। फिर क्या आएगा y, तो ये y1 आ गया और फिर प्लस का साइन, फिर ये दूसरा ये आ गया y2 और फिर बटे 2 कर देना है। भैया ये आ गया इसका मध्य बिंदु। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। अब इस पे मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। इस पे मैं इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, ये अपने पास कुछ रेखा एक ऐसी है। ठीक, ये यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये 2,3 इसका निर्देशांक है, ये 1,2 इसका निर्देशांक है, ये Q है, ये P है, ये बीच में R है, ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है। तो आपको क्या करना है, आपको R बताना है। ठीक, तो आपको R बताना है तो क्या करना है, ये X1 मानो, ये Y1 मानो, ये X2 मानो, ये Y2 मानो। तो क्या करना है, मध्य बिंदु क्या होता है, X1 X2 का सम अपान 2। तो X1 कितना है 2, X2 कितना है 1, तो 2 1 3, तो ये हो गया 3/2 कामा Y1 Y2 का सम, Y1 कितना है 3, Y2 कितना है 2, 3 2 5, तो ये कितना हो गया 5/2। बस मध्य बिंदु आ गया। कुछ नहीं करना है, बस इसका x का निर्देशांक दूसरे पॉइंट का x का निर्देशांक दोनों को ऐड करके बटे 2, उसके बाद कामा पहले पॉइंट में y का निर्देशांक एंड सेकंड पॉइंट में y का निर्देशांक दोनों को ऐड करके बटा 2, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। ठीक, और इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया। बाकी जो संग्रहित होने का प्रतिबंध है उसका क्वेश्चन, बाकी और भी जो भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, उस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको कराऊंगा। एंड देन उसके बाद में अभी इसमें इस चैप्टर में अच्छे टॉपिक अभी बचे हैं वो पढ़ाना है आपको। तो पहले इसके क्वेश्चन अच्छे से आपको करा के फिर आगे के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, आप एक काम करते हो, आप यार वीडियो देखते हो बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, आप इसको अच्छे से समझते भी हो और इतना अच्छा आप एंजॉय भी करते हो, इतना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता भी होगा। बट आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।